अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 रिव्यू एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और अक्सर औकात लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली तौर पे इसी में से ही बनते हैं। तो देखें, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 की रिव्यू को कहते हैं कि इनसर्कल द करेक्ट वन। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, तो एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि पहला एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 इन रेडियन इज। कहता है कि टेन इनवर्स की वैल्यू फाइंड करें और जवाब जो आना चाहिए वो रेडियन में आना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए करना क्या है। टेन इनवर्स तो सिंपल, आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, 10 प्रेस करें, उसके बाद 2 प्रेस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, टेन इनवर्स 2 आ जाता है, उसकी वैल्यू आ जाती है। लेकिन उसने क्या कहा है कि इसका आंसर रेडियन में लेके आए। अब हमारे पास दिया हुआ है 6 ए, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेटर पे देखी तो हमारे पास ये बना है। अब हम करेंगे क्या, इसको पाई के साथ, इसको हमने देखा था कि पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जब भी रेडियन से, डिग्री से रेडियन में जाते हैं, हमेशा याद रखें कैलकुलेटर जो भी हमें वैल्यू देता है वो डिग्री में देता है। ठीक है। मतलब कि जो डिग्री से हर वैल्यू की बात, हर आपके पास एंगल की बात हो रही है या कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होता है, डिग्री में होता है। ठीक है। तो उसके बाद हमने किसी भी एंगल की मेजरमेंट हो रही होती है वो डिग्री में देता है कैलकुलेटर। लेकिन जब हमने रेडियन में जाना होता है तो ये हमने एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था कि उसे पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, इसे पाई 63.43 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, शिफ्ट प्रेस करके। ये आपके पास पाई का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, नहीं जो 3.1416 करें तो आपके पास क्या आ जाता है, फिर भी आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास पाई आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने 180 पे डिवाइड कर, डिवाइडेड बाय 180। ठीक है जी। तो ये आपके पास 1.107 आ जाता है। देखें, ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.1071। इसे राउंड ऑफ करें तो ये क्या बन जाता है, 1.11 आपके पास बन जाता है रेडियन। ठीक है जी। तो ये हमारा जो ऑप्शन है कौन सा है, डी ऑप्शन है जी। ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपो इज 13 यूनिट एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है जी। अब ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक फिगर है, ठीक है, उसमें जो हाइपो है वो कितना है, 13 है, और ये जो हमारे पास एंगल है, ये एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि 30 डिग्री द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, इस ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है जी। इसको हमने x बना दिया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं जिसमें हाइपो भी हो और ये आपके पास पता है एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हाइपो भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, तब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू फाइंड क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, अगर आप साइन की बात करें तो साइन को हमने क्या कहा था, ऊ, अमूद बटा वत्ता। तो यही है, जैसे जैसे उसमें परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, हाइपो भी आ जाएगा। ठीक है, हाइपो भी आ जाएगा और परपेंडिकुलर भी। तो सॉरी साइन इस पे अप्लाई करें, साइन 30। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया ऊ, जिसे कहते हैं अमूद बटा वत्तर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आप इसकी वैल्यूज पुट करें तो साइन 30। ठीक है जी। तो चले डायरेक्ट इसके साइन 30 की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू देखें तो आपके पास क्या बनती है, 1/2। ठीक है जी, 1/2। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है x है और हाइपो क्या है, 13 है। ठीक है जी। इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 13/2 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना बन जाता है, 13/2, 6.5 आई थिंक बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, 6.5 आ गया। ठीक है जी। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो 6.5 यूनिट आपके पास आंसर आ गया, ए ऑप्शन है। ठीक है। सवाल कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग
sees the top of the building at the angle of elevation of 45 डिग्री। कहता है कि एक बिल्डिंग से एक आदमी है, ठीक है जी, बिल्डिंग से कितने कुछ फासले पे है, कितने फासले पे है कि 50 मीटर के फासले पे। ये देखिए ये जो फासला है ये कितना है 50 मीटर। अब जिस एंगल से वो टॉप को, बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है, जाहिर सी बात एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो वो एंगल ऑफ ये बिल्डिंग है इसके टॉप को देख रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी, वो है जी आपके पास 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना है जी 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, बिल्कुल एज इट इज आपने क्या करना है, यही यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें अब हमने कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है जिसमें क्या हो, बेस हो और परपेंडिकुलर होना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखें इसमें तो ये परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो काज क्या होता है, कूब, कायदा बटा वत्तर। तो देखें कायदा बटा वत्तर, ये भी नहीं, काज भी। टेन को देखें, टेन क्या होता है, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, टेन 45 अप्लाई करेंगे, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू x ओवर 50, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। टेन 45 की वैल्यू देखें, ये देखें टेन 45 की वैल्यू देखें तो 1 आती है, तो इसको जाहिर सी बात है 1 आ गया, x ओवर 50 आ गया, तो 50 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इज इक्वल टू x आ गया, 50 इज इक्वल टू x आ गया। देखें क्या आपके पास वही आंसर आ गया, ए ऑप्शन है जी 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, वो कहता है, पूछ रहा है। तो ये 1 है, कैसे, अब देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। जब इसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट करेंगे, टेन स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद क्या बचेगा, 1 बचेगा, आपका बी ऑप्शन जवाब है 1, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास if sin theta is equal to 3 or 5 and theta is an acute angle cos theta is equal to, अब हमने cos theta की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। cos theta की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इसको चलो रेज थोड़ा सा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखें sin थीटा, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, sin थीटा की, sin थीटा की 3 ओवर 5 की वैल्यू, 3 ओवर 5 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब खोलेंगे तो 9 ओवर 25 बनेगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको उधर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 ओवर 25, ठीक है। इसका एलसीएम ले 25 आ गया, तो 25 माइनस 9, तो 25 में से जब 9 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, 16 बचता है, 16 ओवर आपके पास 25। देखें cos स्क्वायर थीटा है, क्या है जी, cos स्क्वायर, अब स्क्वायर से दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा क्या बनेगा, 4 ओवर 5 बन जाएगा। तो देखें आंसर आपके पास क्या है 16 ओवर, बल्कि उसने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड की है, तो चले cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही आपके पास आ गई, ये आपके पास 16 ओवर ये आपके पास हो गई, ठीक है जी, 16 ओवर 25 आपके पास सी ऑप्शन है, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी मिस्टेक है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि 5 पाई ओवर 24 रेडियन को हमने देखना है, तो 5 पाई ओवर 24 रेस करते हैं इनको। अच्छा बच्चों, ये तो हमने कर लिया था यहाँ तक। अगर इसका आंसर बुक में, वैसे आंसर जो करेक्ट आंसर है वो 4 ओवर 5 है, ठीक है जी। तो आपने देख लेना है, अगर तो ये है तो ये टेक कर देना, नहीं तो फिर आपका आंसर में आंसर 4 ओवर 5 है, सी ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि 5 पाई ओवर 24 रेडियन। अब जरा सी वो कहता है डिग्री में कन्वर्ट करें, क्या कहता है जी, डिग्री में कन्वर्ट। अब डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 180 ओवर पाई के साथ, 180 ओवर पाई के साथ। अब देखें पाई से पाई को कैंसिल करें तो 5 को मल्टीप्लाई करें
5 मल्टीप्लाई 180, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय 24 आपके पास क्या आ जाता है 1.5, ठीक है जी। तो देखते हैं इसको मजीद दोबारा देखते हैं। 5 पाई से पाई कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई 180, ठीक है जी। तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 24, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1.5। अच्छा बच्चों, इसको देखते हैं। ये आपके पास 6 है, 5 पाई/24 रेडियन है आपके पास, इसको डिग्री में लेकर आना। जब भी हमने पहले भी एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था, जब डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं। देखिए हमारे पास 5 पाई है, 5 पाई/24, इसको हमने किस में लेके आना है, रेडियन है, इसको डिग्री में लेके आना है। तो क्या करेंगे 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई। अब जब रेडियन से डिग्री में जाते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई के साथ। तो देखें ये अब बस ये कैंसिल हो गया, तो क्या 5 मल्टीप्लाई 180/24 आपके पास, इनको डिवाइड करेंगे आपके पास क्या बन जाता है 37.5 बन जाता है। ये डिग्री में आ गया। अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो जाहिर सी बात है इसके उलट चलेंगे, इसके उलट। तो देखिए क्या है 29.5 डिग्री मल्टीप्लाई क्या है जी, इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई/180 के साथ। आपको पता है पाई की वैल्यू होता है 3.1416 होती है, ठीक है जी। तो उनको 3.1415 के, इसको फॉर एग्जांपल इसकी जगह लिख लेते हैं, 3.1416 को मल्टीप्लाई करें 292.5 के साथ और 180 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी इस पाई को, चले पाई में आंसर दिया हुआ है तो पाई को रहने दें। तो आपने क्या करना है इस डिजिट को 180 पे डिवाइड करना है, पाई को साथ रहने देना है, आपके पास क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आइडेंटिटी। अब मुख्तलिफ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, हमेशा याद रखें, आपको बताया था जब भी r मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखें r मल्टीपल ऑफ पाई/2 ये पाई/2 है, इसी तरह से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई एक और आइडेंटिटी इस तरह से भी तो हो सकती है 2 पाई/2, ठीक है जी, ये भी तो हो सकती है। लेकिन जब यहाँ पे कोई ऑड मल्टीपल होगा, कोई ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन जो है कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, तो आपके पास इसी तरह से साइन कॉस में हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखें कॉस ऑफ पाई/2 वही आ गया, ऑड मल्टीपल है, पाई/2 में से कुछ माइनस करें तो एंगल किस में जाता है, एंगल हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 में से कोई एंगल माइनस करें तो आपके पास फंक्शन क्या होता है चेंज हो जाता है। ये हमने डिस्कस डिटेल के साथ एक्सरसाइज में भी किया था। तो आपके पास क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा। उसके बाद आपके पास साइन 60 की वैल्यू या तो टेबल में से देखें, ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। 3√/2 आपके पास डी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, ये कहता है किसके बराबर है, ठीक है। अब आसान सा है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। बात को याद रखें कि जो स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल यहाँ पे जो यूज कर रहा है थीटा की जगह क्या यूज कर रहा है 100 पाई यूज कर रहा है, ठीक है। तो देखें 100 पाई ये किसके बराबर है 100 पाई। आप इस एंगल को ना देखें, आप सिर्फ फंक्शन को देखें कि साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर, इसको ऐसे अगर लिखा हुआ है साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो भी आंसर 1 ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास इस एंगल को इग्नोर करते हुए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर कौन सा है बी ए ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम, कहता है डिग्री टू रेडियन गिविंग आंसर इन टर्म ऑफ पाई। तो कहता है कि डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, लेकिन आंसर किस में लेके आना है पाई में लेके आना है, ठीक है। बस दिया हुआ है डिग्री में, दिया हुआ 255 डिग्री। अब जहरी सी बात है जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं पाई और 180 पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो देखिए पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पाई को रहने देना है, पाई को नहीं छेड़ना। आपने करना क्या है, असल में सिंपल, वैसे तो कैलकुलेटर पे 255 को 180 पे डिवाइड करें आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो पाई 7 वैसे का वैसे लिखेंगे, लेकिन असल में आंसर उसने फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको काटना शुरू करना है 5 पे, जो भी जिस नंबर पे कटते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 पाई ओवर 12 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास 75 डिग्री और 45 मिनट दिया, तो जैसी बात है पहले मिनट को अटैच करेंगे और आपके पास किस पे आंसर डिग्री में लेके आएंगे, तो 45 डिग्री है, इसको इसमें जमा कर देंगे, ठीक है। जब जमा करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, फिर इसके बाद आपके पास ये आपके पास मिनट में है, तो क्या करेंगे, इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, ये आपके पास बन जाएगा 0.75, ठीक है जी। अब क्या करना है, इनको आपस में जमा करें तो 75.75 डिग्री कंप्लीट एक डिग्री एक नंबर बन गया, ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने किस में रेडियन में जाना है, तो पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें पाई को रहने देना है, पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, पाई को रहने दिया, इसको पॉइंट को खत्म करेंगे 100 बन जाएगा। असल में ये एक स्टेप मिस किया हुआ है, असल में ये बन जाएगा 75 पाई ओवर 18,000 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको काटते जाएं, जो भी नंबर आपको लें, जैसे छोटी क्लासों में काटते हैं, 2 पे काटते जाएं, 5 पे काटते जाएं, इस तरह से नंबर वाइज काटते जाएं, आपके पास आंसर क्या बनेगा 101 ओवर 240 पाई बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास 142.5 डिग्री है। अब जाहिर सी बात है, अब हमने क्या करना है, इसको पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है, रेडियन में जा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे चले, रेडियन भी भूल गए हैं, पीछे भी भूल गए, चले ठीक है, रेडियन भी लिख देना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, पॉइंट खत्म किया, 10 आ गया, पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको काट दे, ये बन जाएगा क्या 1425 पाई बटा 1800, ठीक है जी। इसको वही कोई 5 के साथ काटते जाएं, आपके पास क्या बनेगा 19 ओवर 24 पाई बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कहता है कि रेडियन टू डिग्री गिविंग आंसर एंड टू डिग्री एंड मिनट, कहता है कि जिनका आंसर डिग्री और मिनट में आ सकता है, जिनका आंसर डिग्री में आ जाएगा कंप्लीट डिग्री बन जाएगा, वो तो ठीक है, जिनका मतलब कि डिग्री पॉइंट में आएगा तो उससे हम क्या करेंगे, उसे मिनट में भी चेंज करेंगे। तो देखिए 17 ओवर 24 पाई है, हमने डायरेक्ट ही इधर 180 ओवर पाई, जाहिर सी बात है। अब पहले क्या कर रहे थे, डिग्री से रेडियन में जा रहे थे, डिग्री से रेडियन में 1 पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई कर, अब इसके उलट रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं रेडियन से डिग्री, क्या करेंगे 180 और पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 180 और पाई के साथ मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल, तो इसको 17 मल्टीप्लाई 180 करेंगे और 24, आपके पास क्या बनेगा 30 60 ओवर 24 बन जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या बनेगा 127.5 डिग्री बन जाएगा। अब देखिए कंप्लीट एक डिग्री नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, जीरो ये जो 0.5 है, ये जो 0.5 आ रहा है, इसको हम अलहदा कर लेंगे, क्या कर लेंगे 0.5 करेंगे। अब देखें इसको भी डिग्री बनाना हो तो हमें क्या करना है, इसको सर मिनट बनाना हो तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 30 मिनट बन जाएगा। इसको फिर अगेन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन खत्म करके 127 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट सेकंड लास्ट पार्ट है, वो 7 पाई ओवर 12, इसको 180 और पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब 7 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा। ये कंप्लीट एक डिग्री एक नंबर बन रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि उसने कहा हुआ जो एक कंप्लीट डिग्री नहीं बन रहा उसे हमने छेड़ना है, जैसे आपके पास यही बना था। उसके बाद देखते हैं 11 पाई ओवर 16 मल्टीप्लाई 180, जैसे सी बात है 180 और पाई से मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 16 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आंसर बनेगा 123.75 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 0.75 कर देंगे, मतलब 123 जमा 0.75 कर देंगे, मतलब 75 कर देंगे, तो 0.75 को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा मिनट्स में आंसर होगा, तो हमारा ये क्या बना 123 डिग्री और 45 मिनट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने इक्वल प्रूव करना है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इस तरह जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।